गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। देखिए, गैल्वेनोमीटर जो हमारी डिवाइस है, इट इज़ अ लो रेजिस्टिव डिवाइस। और गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्किट में करंट है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि गैल्वेनोमीटर से हम करंट की डायरेक्शन तो देखते हैं, लेकिन हम करंट की वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते। करंट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमारे पास डिवाइस होती है अमीटर की। एमीटर भी एक लो रेजिस्टिव डिवाइस है, लेकिन यदि हम गैल्वेनोमीटर को एज अ अमीटर यूज़ करें तो जब हम करंट को मेज़र करना चाहते हैं और जब हमारे गैल्वेनोमीटर में हाई करंट पास होगी तो गैल्वेनोमीटर में दो प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले कि गैल्वेनोमीटर को आप बनाते हो सेंसिटिव। तो सेंसिटिव बनाने के लिए आप कोशिश करते हैं कि यदि हम गैल्वेनोमीटर में एक छोटे से अमाउंट की करंट पास करें तो गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे, राइट? तभी वो गैल्वेनोमीटर हमारा हाई सेंसिटिव कहलाता है। लेकिन एमीटर से यदि हमें करंट मेजर करनी है और गैल्वेनोमीटर को भी हम एज एमीटर यूज कर रहे हैं, तो जब गैल्वेनोमीटर में हाई करंट जाएगी तो पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे ही हाई करंट जाएगी तो हमारी जो गैल्वेनोमीटर की निडल है, जो कि लो करंट पर फुल डिफ्लेक्शन दे रही थी, तो हाई करंट पर जब वो फुल डिफ्लेक्शन देगी तो इतनी तेजी से जाएगी कि वो हमारा जो पॉइंटर है वो टूट सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 2 कि जब गैल्वेनोमीटर में हम हाई करंट को पास करेंगे तो हमारे गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज हो सकता है, उसकी कॉइल खराब हो सकती है। तो इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को एज अ अमीटर यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो हमें कैसे यूज करना होगा उसको देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा था गैल्वेनोमीटर, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो सबसे पहले ये मैंने ले लिया है गैल्वेनोमीटर, राइट? और इस गैल्वेनोमीटर का हमने रेजिस्टेंस मान लिया है Rg, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसमें करंट पास हो रही है Ig, और Ig करंट पर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर हमारी आई करंट को मेजर करे, और जो आई करंट है वो Ig के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो देखिए जी, यहां से करंट हमारी आई हमने पास की, और यदि पूरी की पूरी करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगी तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमने क्या किया, यहां पर अब हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया जिसको हम बोल रहे हैं S, और इस S रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट। शंट का मतलब होता है कि हम बाईपास कर देते हैं किसी चीज को, वो कहलाता है शंट। तो यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, इस तरीके से। अब आई करंट जो आ रही थी उसमें से हमने Ig करंट को पास कर दिया गैल्वेनोमीटर में। बाकी कितनी करंट बची? I माइनस Ig, I माइनस Ig करंट अब हमारी जा रही है रेजिस्टेंस S में। लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। A और B ये जो दो पॉइंट हैं, A और B जो दो पॉइंट्स हैं, तो A और B के बीच में दो रास्ते हैं, एक तो थ्रू द गैल्वेनोमीटर और दूसरा रास्ता है थ्रू द शंट, ठीक है। A और B दोनों पैरेलल में हैं, तो क्या होगा हमारा कि A और B पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम। अब देखिए, Ig करंट थी और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने लिया है Rg, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप एट A एंड B, बल्कि एट नहीं लिखते हैं, बिटवीन लिखते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B, तो ये हो गया Ig
और ये हो गया Rg. Rg is the resistance of the galvanometer. That is equals to, इस रास्ते से हमारा कितना पोटेंशियल हो गया, करंट तो हमारी जा रही है I माइनस IG और रेजिस्टेंस है S. बेसिकली यहां पर हमारे पास Rg नोन है, IG नोन है, I भी पता है कि हमें गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट को मेजर करना है. तो यहां पर अननोन क्वांटिटी बचती है S, कि ये S की वैल्यू को हम कितना लें कि हमारा गैल्वेनोमीटर I करंट को मेजर कर ले. तो देखिए बेटा यहां से S कितना हो गया, यहां से S हमारा हो गया IG Rg अपॉन I माइनस IG. IG हमको पता है, Rg हमको पता है, I हमको पता है. जब ये तीनों वैल्यूज हमको पता है तो यहां से हम शंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. इस पर आप हमारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. अब आएगा हमारा दूसरा टॉपिक, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter. अब देखिए, जैसे यहां पर हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया था एमीटर में, अब हमको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में. वोल्टमीटर हमारी हाई रेजिस्टिव डिवाइस है. वोल्टमीटर को हमेशा हम यूज करते हैं सर्किट में पैरेलल में. और हाई रेजिस्टिव डिवाइस क्यों लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा का सारा करंट हमारा कंडक्टर के थ्रू पास हो. ठीक है. अब यदि हमने वोल्टमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर को लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर हमारी है लो रेजिस्टिव डिवाइस. तो सर्किट का जो करंट आएगा, अब वो करंट हमारा क्योंकि लो रेजिस्टिव डिवाइस है और हमेशा करंट उस पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ पर रेजिस्टेंस कम होता है, तो हमारा क्या होगा, सारा का सारा करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो जाएगा. तो गैल्वेनोमीटर को अब हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो हमको क्या करना होगा, अब हमको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज करना होगा. वो भी कैसा, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस. तो देखिए ये मेरा था गैल्वेनोमीटर जिसका कि रेजिस्टेंस कितना है हमारा Rg, और इसमें करंट जा रही थी Ig. अब हम चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर हमारा V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर ले. तो इसके लिए अब हमने क्या किया, इसके लिए अब हमने इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया R. सीरीज में, क्योंकि जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है. अब देखिए बेटा, यहां से लेकर इसके बीच में यदि हमारा पोटेंशियल V है, इसके बीच में, तो V हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि V नोन है, क्योंकि हमको पता है कि हमें कितने वोल्टेज के लिए इसको डिजाइन करना है गैल्वेनोमीटर को. तो V इज इक्वल टू IR होता है. I कितना है हमारा Ig, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर Rg, और हमने एक R ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है जिसकी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस. अब हमको तो यही कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये हमें पता है कितने वोल्टेज के लिए बनाना है, ये भी पता है, ये भी पता है. अब हमको यहां से R को सॉल्व करना है. तो देखिए क्या हो गया हमारा, V अपॉन Ig इज इक्वल्स टू Rg प्लस R. तो यहां से R कितना हो गया, यहां से R की वैल्यू हो गई V अपॉन Ig माइनस Rg. इस तरीके से हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उस रेजिस्टेंस R की वैल्यू मिल गई कि हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस
गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना है, जिससे कि हम V वोल्ट मेजर कर सकें। क्लियर है ये चीज? तो देखिए, गैल्वेनोमीटर को अब हम अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।